डे नंबर 6। तो आज का एम रहेगा सारे सब्जेक्ट से एक ना एक चैप्टर करना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉ से। आज से लॉ स्टार्ट होने वाला है। इसका मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाया था जिसमें ए में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट और रेगुलेटरी एक्ट। बी में आता है नेगोशिएबल एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एलएलपी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसका जब मैं लिस्ट बनाने गया तो ध्यान दें कि ए और बी हो रहा है, सी तो आ नहीं रहा। तो इसके लिए मैंने सिर्फ बी तक लिमिटेड रखा। एंड एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं आज ही करने वाला हूँ वो है कि इसका यूनिट वाइज एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना। द रीजन बीइंग क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट का मेन एम क्या था कि इजी से हार्ड करना, और इसमें इजी में मैंने कॉन्ट्रैक्ट रखा है क्योंकि और कॉन्ट्रैक्ट एकदम इजी तो है नहीं, उसका स्टार्टिंग के यूनिट इजी है, फिर उसके बाद हार्ड होने जाता है, होते रहता है। सेम जितने भी ए लिस्ट में या बी लिस्ट में सबका सेम चीज़ है। तो एक लिस्ट बनाना है ए बी और सी प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें यूनिट वाइज कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो एक बहुत सर्टेन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आने ही आने वाला है, जैसे वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ऐसे वाले टॉपिक्स। इनका एक अलग लिस्ट बनाऊंगा आज के आज ही। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग को सर ने लिस्ट दे दिया था एंड वो एग्जैक्टली मेरे लिस्ट से मैच करता था। उसका लिस्ट कुछ ऐसा है कि चैप्टर 1, 5 एंड 10 जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करो तो शुरुआत में ये कंप्लीट कर लो क्योंकि ये बहुत ईजी है, 1, 5 और 10। फिर आते हैं 2, 3, 4 जिसमें डायग्राम्स पहले 2 में थोड़े हैं, फिर 3 में थोड़े और ज़्यादा, 4 में सबसे ज़्यादा, ऐसा करके। फिर 6, 7 और 9 ये जो न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनका, और आता है 8 चैप्टर। तो इसमें ए बी सी और डी ऐसा प्रायोरिटी लिस्ट है। तो इसमें 8 जो चैप्टर है वो डी लिस्ट में आता है क्योंकि थोड़ा हार्ड है, या सर ने बोला था स्किप भी करो चलेगा, बट स्किप तो ऑब्वियसली नहीं करना है। सर ने स्किप नहीं बोला था बट बोला था कि एकदम लास्ट के लिए छोड़ दो। ये है। तो आज के एम की बात करूं तो मैंने इसको टाइम, अपना जो पूरा दिन का टाइम शेड्यूल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मॉर्निंग का इंक्लूड नहीं किया था मैंने। तो मॉर्निंग में कुछ भी ऐसा कोई और चैप्टर, जैसे आज मैं सोच रहा हूँ लॉ का करूंगा। फिर उसके बाद 3 पार्ट आता है। एक होता है आफ्टरनून में। आफ्टरनून में मैं सोच रहा हूँ कि अपना मैथमेटिक्स, मैथ्स और एलआर स्टैट्स, जिसमें से एलआर का टॉपिक ये डिकोडिंग कोडिंग वाला और सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक्स ये आफ्टरनून में करना है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट का बताया, तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा लेंदी होगा। अकाउंट्स का एक चैप्टर करना है, और फिर अगर टाइम बचा एक्स्ट्रा तब करूँगा ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ऐसे करके दिन में सारे सब्जेक्ट से एक एक करते रहूँगा तो फटाफट हो भी जाएगा। यही एम है। लेट्स सी कितना होता है एंड होपफुली सब हो जाए। थैंक यू।